नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र जी। नमस्ते सती बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। इस सिटी बीबी नगर, तेलंगाना, भारतवर्ष। बोलिए। मास्टर अलायंस क्या है? मास्टर माइंड अलायंस क्या है? सती बाबू क्या है? देखिए, मैं जो इतने बड़े प्रवचन देता हूँ और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ज्ञान का सरिता बहता है। ये ज्ञान का समुद्र है। ये ज्ञान की ऊंचाई एवरेस्ट जैसा है। ये मेरी शक्ति नहीं है, ये आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, उसका स्टिमुलेशन से होता है। क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आप पवित्र विचार से हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो जब आप मेरे साथ बैठ जाते हो ना, तो आपकी आध्यात्मिकता से, आपकी प्रतिभा से, आपकी जो अद्भुत साधना और तपस्या से आपका जो मस्तिष्क इतना उत्तेजित हुआ है, इतना वो संतुलित हुआ है, उसकी आभा मुझ में आ जाती है। और इसी से मैं सब बोलता हूँ। आप मुझे बुलवा रहे, मैं नहीं बोलता, मुझे उतना ज्ञान नहीं भाई। मैं सचमुच इसका एहसास किया हूँ। अकेले मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अकेले कभी कभी जब अनंत अनंत अंतरिक्ष से मुझे ये बुद्धि आती है तो कभी कभी बोलता हूँ। लेकिन आप ये सारे बुद्धि लेके आते हैं और मेरी बुद्धि को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, इसको जगा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, तब ये वाणी मुझसे निकलती। इसी को मास्टर माइंड अलायंस कहते हैं। इसीलिए जब अच्छे लोग मिल जाते साथ में तो चमत्कार होता है। आप देखो, जितने भी अनुसंधान हुए, जितने वैज्ञानिक टीम में काम करते हैं, नहीं समझे क्या? yes. बड़े बड़े बिजनेसमैन टीम में काम करते हैं, उसी को अलायंस पार्टनर बोलते हैं। क्योंकि एक आदमी के पास कुछ गुण है, दूसरे आदमी के पास कुछ गुण है। सभी आदमी एक तरह नहीं है। ये पांचों उंगली देखो ना, ये पांचों उंगली में दम अलग अलग है, लेकिन जब ये मुट्ठी बनती है तो बहुत मजबूत हो जाती है। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। इसी तरह जब तरह तरह के लोग साथ में ईमानदारी से, निष्ठा से, सच्चाई से जुड़ जाते हैं ना, तो अद्भुत शक्ति बन जाती है। मैंने सक्सेस फिलॉसफी पढ़ा है। मेरे जो ज्ञान के गुरु रहे हैं वो हैं एंड्रू कार्नेगी और नेपोलियन हिल। उन्होंने यही बताया, जब उनको पूछा गया नेपोलियन हिल के द्वारा कि आप तो कुछ नहीं करते हो, चैम्बर में आते हो, बैठ जाते हो और बस कुछ नहीं करते हो, तो बोले देखो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम सही बोलते हो। लेकिन उसके ग्रुप में 37 एक्सपर्ट्स थे। कितने थे? 37। वो सब अलग अलग तरह के स्पेशलाइज थे। वो दुनिया के सबसे बड़े स्टील इंडस्ट्री थे, यूएस स्टील कॉरपोरेशन। तो बोलते थे कि जितने भी लोग हैं ना, सब अलग अलग ज्ञान के हैं। कोई केमिस्ट है, कोई मेटलर्जिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई कुछ है। मैं क्या करता हूँ, इस सब के दिमाग को जोड़ देता हूँ। इससे मेरा स्टील कंपनी चलता है। मैं एक लीडर हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता, न मुझे केमिकल इंजीनियरिंग आता है, न मेटलर्जी आता है, न मिनरोलॉजी आता है। लेकिन जितने भी लोग हैं ना, सब एक्सपर्ट हैं। हमारा काम है कि उनकी एनर्जी को जोड़ देना। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। अलायंस पार्टनर बनाता हूँ उनको। yes. कोई डिफरेंसेस नहीं हो, कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो उनके कुबुद्धि का। तो एक लीडर का काम यही होता है कि मास्टर माइंड अलायंस का मतलब कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनको साथ लाओ और उनकी एनर्जी का अलग अलग जो उनकी एनर्जी है उसको जोड़ दो। कोई परिवार इतना तरक्की क्यों करता है बताओ? क्योंकि उस सारे के विचार एक होते हैं। क्या होता है? एक तुलसीदास ने कह दिया, तुमको बोले ना कि रामायण का अंग्रेजी लाओ, नहीं लाओगे, तुम कभी नहीं लाओगे भाई। तुम केवल यहाँ हमको थोड़ा बहुत सिखा के कुछ बुलवा लोगे, बाद में भूल जाओगे। यही तुम्हारा बुद्धि है। अरे रामायण में बहुत ज्ञान है भाई, सुन लो तुम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति तो नाना। मास्टर माइंड अलायंस का मतलब है कि सुबुद्धि आती है वहाँ। yes. इतने ज्ञान है, तुमको पढ़ना है भाई रामायण, तो हम पढ़ा देंगे आपको। आपको टाइम नहीं है ना, आप लाइए अंग्रेजी में, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं अंग्रेजी में जितनी पढ़ा। तो क्या है सर, जब अच्छे लोग मिल जाते हैं ना तो परिवार बहुत आगे जाता है। समझ रहे हो क्या? एक इंडस्ट्रियल परिवार होता है, एक ऑर्डिनरी परिवार भी होता है। अब देखो, तुम्हारे परिवार में सब डॉक्टर हो गए, क्यों? सबका बुद्धि मिल गया। सब सोचा रहे डॉक्टर बनेंगे तो सब खुशहाली आएगी, रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं रहेगी, लोगों की चिकित्सा कर पाएंगे, लोगों की भलाई भी होगी और हम भी जय जय होंगे। तुम्हारी भी जय हो, मेरी भी जय हो। अब देखिए, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर प्रताप रेड्डी, अपोलो ग्रुप का जो चेयरमैन है। देखो कितना कमाल कर रहा है। खुद तो हज़ारों करोड़ का मालिक है ही, हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों की भलाई भी हो रही है। भारतवर्ष छोड़ दो, पूरे दुनिया में उसके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, है ना सर? yes. रतन टाटा जी इतने महान थे। यही है मास्टरमाइंड ग्रुप। जब अच्छे विचार वाले लोग जुड़ जाते हैं ना तो वहाँ कमाल हो जाता है। अब मेरा परिवार लो, हमारे परिवार में 3 ही सदस्य हैं। एक मैं हूँ,
एक मेरी बेटी है और एक बंदना, सब लड़ झगड़ रहा है। क्या कर रहा है? अरे उनसे बात करूंगा तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। इतना निगेटिविटी है, इतना डिस्ट्रक्टिव है। और एक है बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला है वो, उसका नाम है पिंगल लेडी। समझ में आ रहा है क्या? इतना पॉजिटिव बात करता है ना। अरे मेरा बाप मिल गया भाई, बता रहा हूँ। एक आप है, सुबह में आके फल फूल खिलाते हैं, कुछ खाना पीना पिलाते हैं भाई। ये होता है मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस समझदार होता है, जिम्मेदार होता है, जिंदगी का कीमत समझता है, समय का कीमत समझता है, सबको मिला जुला के साथ चलता है। हमारा भी जय हो, तुम्हारे भी जय हो। और दो कविता सुनाइए मास्टरमाइंड अलायंस के बारे में। बोलिए, आप बहुत मास्टर हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, भुलक्कर हैं। लेकिन जब मैं भूलता हूँ तो मुझे याद भी दिला देते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया काबिरा रोए, जो सुख साधु संत बहु बैकुंठ न होए। यही तो मास्टरमाइंड अलायंस है भाई, साधु संगति। अरे भैया, बोलिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुला भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो। वो वैकुंठ में। अरे साधु संगति ही मास्टरमाइंड अलायंस है गुरु जी। और बोलिए दूसरा, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरि साधु भजन संगति हरि भजन दया दया दीप दीप उपकार। उपकार। अरे यही मास्टरमाइंड अलायंस से। समझ में आया क्या? समझे? और यहाँ पर बॉटम लाइन बता रहा हूँ, ये सब मेरे समझ में नहीं आता। ये आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो हमारे दिमाग में माइनिंग करके ज्ञान के खजाने को निकालता है। समझ रहे? समझ। यही मास्टरमाइंड अलायंस है। जब अच्छे अच्छे लोग साथ बैठ जाते हैं ना, तो सबों का जो बुद्धि है ना, साथ मिलके काम करता है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। यस, थैंक यू। थैंक यू।